Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, क्लास 10th के मैथ का आज हम लोग नया अध्याय शुरू करेंगे। सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम लोग जानेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में। माध्य क्या होंगे, माध्यक क्या होंगे, बहुलक क्या होंगे, माध्य, माध्यक और बहुलक से रिलेटेड कितने टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसके बनाने के तरीके क्या होंगे, उसके फॉर्मूले क्या होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूरा आज इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे आप लोग के लिए कोई वीडियो लेकर के आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग देखते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ये जान लेते हैं कि माध्य, माध्यक और बहुलक से कितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए माध्य से मेरे प्यारे बच्चों 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप के? 5 टाइप के। माध्यक से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुलक से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए ये तो हो गया माध्य, माध्यक और बहुलक से आपके एग्जाम में कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 5 टाइप से, ये 4 टाइप से और ये 2 टाइप से। तो बहुलक से 2 टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, माध्यक से 4 टाइप का और माध्य इससे 5 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज आपको इस वीडियो में पूरा कवर कर दिया जाएगा, 5 टाइप बता दिया जाएगा माध्य का। अब देखिए ये दोस्तों माध्य, माध्यक और ये बहुलक है, इसको समझने से पहले हम लोग सांख्यिकी को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा होगा। अब देखिए सांख्यिकी का मतलब क्या होता है, संख्याओं का प्रदर्शित करना, संख्याओं का आंकड़ा। तो ये जो आंकड़ा है संख्याओं का, ये 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके के। पहला होता है वर्गीकृत आंकड़ा और एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है, तो देखिए ये जो सांख्यिकी है इसमें हम लोग देखेंगे पहले अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा में क्या हुआ, जैसे कोई भी ऐसे संख्या 2, 8, 4, 5, 0, 8, 10 ऐसा कुछ दे दिया, तो ये क्या है, ये अवर्गीकृत आंकड़े होंगे। लेकिन वर्गीकृत आंकड़ा में क्या होगा, इसको देख लीजिए। अगर वर्गीकृत आंकड़ा है तो वर्गीकृत आंकड़ा में देखिए ये जो संख्या दिया हुआ है 2, 4, 6, 0, 8, 10 जो भी है, तो इसको इस रूप में दिया हुआ रहेगा। देखिए ये मान लीजिए कि यहां पर कोई प्राप्तांक या कुछ भी यहां पर दे दिया रहेगा और यहां नीचे बारंबारता दिया हुआ रहेगा। क्या रहेगा? बारंबारता। ठीक है, अब मान लीजिए कि 2 है, 8 है, 6 है, 4 है और भी आगे है। अब मान लीजिए कि ये जो 2 प्राप्तांक करने वाले हैं, ये 1 है, 8 वाला मान लीजिए कि 3 है, 6 वाला 4 है, 4 वाला मान लीजिए कि 2 है, इस प्रकार से। तो ये जो आंकड़ा दिया हुआ देखिए क्या हुआ, वर्गीकृत कर दिया, ये वर्ग में बांट दिया कि चलिए भाई 2 अंक प्राप्त करने वाले 1 बच्चे हैं, 8 अंक प्राप्त करने वाले 3 बच्चे हैं, 6 अंक प्राप्त करने वाले 4 बच्चे और 4 अंक प्राप्त करने वाले 2 बच्चे। तो ये देखिए हो गया वर्गीकृत आंकड़ा। और वर्गीकृत में भी ये जो आंकड़ा है इसको हम लोग बोलते हैं सरल आंकड़ा। क्या बोलते हैं? सरल आंकड़ा। उसके बाद इसी को थोड़ा सा और एडवांस कर देंगे, तब ये आंकड़ा देखिए इस प्रकार से बन जाएगा। यहां पे दिया हुआ रहेगा वर्ग अंतराल। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा, तो नीचे मेरे प्यारे बच्चों रहेगा बारंबारता दिया हुआ। जैसे वर्ग अंतराल में मान लीजिए कि 0 से 10 तक है, अगला वर्ग अंतराल मान लीजिए कि 10 से 20 है, अगला वर्ग अंतराल मान लीजिए कि 20 से 30 है, उसके नेक्स्ट वर्ग अंतराल मान लीजिए कि 30 से 40 है, इस प्रकार से। और जो बारंबारता है वो मान लीजिए कि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 भी हो सकता है। तो अब देखिए 0 से 10 का जो वर्ग अंतराल है वो 2 में डिवाइड है, 10 से 20 4 में डिवाइड है, 20 से 30 3 में है और 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले एक भी नहीं है। तो ये जो हो गया इस तरह का वर्ग, ये बारंबारता वर्गीकृत आंकड़ा बन गया। अब इससे थोड़ा सा और एक एडवांस करते हैं, उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, इसका नामकरण करेंगे कि नाम इसका क्या होगा। अब देखिए इस प्रकार से एक वर्ग अंतराल और दिया हुआ रहेगा, ये 3 टाइप से हो जाएंगे वर्गीकृत में, एक हो गया, 2 और एक तीसरा। तो एक वर्ग अंतराल रहेगा, उसके बाद इधर मान लीजिए कि बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए वर्ग अंतराल मान लीजिए कि 0 से 10 दे दिया, ठीक है, उसके बाद 10 से 20 है, लेकिन इसमें क्या करेगा कि 11 से 20 आपको दे दिया,
फिर 20 से 30 है तो दे देगा 21 से 30 दे देगा, ठीक है। उसके प्रकार से 31 से 40 देगा। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, देखिए कंटिन्यूटी टूट गया। देखिए 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, लेकिन यहां देखिए 0 से 10, 10 छूट गया, 11 से 20 हो गया। फिर 20 से 30 होना चाहिए था तो 21 से 30 हो गया, 30 से 40 होना चाहिए तो 31 से 40 हो गया। तो ये कंटिन्यूटी टूट गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे सतत आंकड़ा। क्या बोलेंगे? सतत आंकड़ा। और इसको बोलेंगे असतत आंकड़ा। असतत आंकड़ा। अब मान लीजिए यहाँ पर बड़ा बड़ा कुछ डाल देते हैं, 1 2 5 4 कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका बेसिक हो गया। पहले हम लोग जान लेते हैं कि होता क्या है। बनाने का तरीका भी आपको नहीं बताया जा रहा, अभी बताया जा रहा है कि होता क्या, पहचानिएगा आप कैसे। तो पहचानिएगा, देखिए अगर इस तरह का दिया हुआ तो इसको कहेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको माध्य में पूछ सकता है। तो ये सब दिया हुआ रहेगा कि इसका माध्य निकाल दो भाई, इसका माध्यक निकाल दो भाई, इसका बहुलक निकाल दो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा। अगर आप इसको पहचान देगा तो आप आसानी से इसको निकाल लीजिएगा। उसके बाद वर्गीकृत आंकड़ा में क्या रहेगा, क्या ऐसा आपका टेबल, ऐसा आपका सारणी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। सारणी में भी क्या रहेगा, एक सरल आंकड़ा इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद एक वर्ग अंतराल वाला और बारंबारता वाला रहेगा, उसमें भी अगर छूट छूट करके रहेगा तो उसको बोलेंगे असतत आंकड़ा और इसको बोलेंगे सतत आंकड़ा। अगर असतत आंकड़ा दे दिया तब फिर भाई मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ज्यादा नहीं होगा, उसमें क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको ये जो फॉर्म है असतत वाला, इसको बदलना पड़ेगा सतत में। और अगर सतत में आ गया तब आप जाकर के फिर आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक जानकारी, ठीक है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखिए माध्य, माध्यक और बहुलक, इसमें से हम लोग सबसे पहला माध्य के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद माध्यक, उसके बाद बहुलक। तो देखिए माध्य क्या होगा, अब यहां पर आप समझिए जाइएगा कि माध्य यानी इसको हम लोग बोलेंगे मीन, यानी औसत। जो आप लोग पढ़े होंगे 8 9 में, वही आपका मीन है, नया कोई चीज नहीं है, ये पहले से पढ़ा हुआ, केवल इसका नाम चेंज कर दिया, माध्य कर दिया गया। अब ये जो माध्य, इसको निकालेंगे कैसे? तो इसको निकालने के लिए देखिए अभी आपको समझाया जा रहा था कि वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। तो अगर अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो उसका माध्य कैसे निकालेंगे? अब यहां पर देखिए, अगर दिया हुआ है अवर्गीकृत आंकड़ा, तो अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए देखिए माध्य का जो फॉर्मूला होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स बार से इसको सूचित करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, माध्य को सूचित करने का तरीका क्या है, एक्स के ऊपर एक लाइन ऐसा खींचेगा, इस लाइन को बार पढ़ेगा तो एक्स बार हो जाएगा, ठीक है। ये संकेत है कि बार बार माध्य नहीं लिख करके एक्स बार लिख दीजिए, शॉर्ट में काम नहीं पड़ जाएगा, गणित है तो जितना निकालिए। उसके बाद इसका फॉर्मूला हो जाएगा पदों का योग, पदों का योग और बटा पदों का कुल संख्या, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। जैसे इसका इजी आप देख लीजिए, एक जैसे मान लीजिए कि कोई अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, 10 है, 12 है, इस प्रकार से और भी कुछ हो सकता है। अब इसका पूछेगा कि माध्य निकालिए, तो जरा तो ये क्या है देखिए, आपको समझा देता है ये कैसा आंकड़ा है, अवर्गीकृत। अगर ये अवर्गीकृत है तो कैसे लिख लेगा देखिए। तो इसका अगर हम लोग माध्य निकालेंगे तो माध्य एक्स बार इक्वल टू, जगह देखिए पदों का योग, तो पद कितना है देखिए, 2 + 4 + 6 + 8 + 0 + 10 + 12 बटा पदों का संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 कर दीजिए। अब क्या करिए, एक्स बार इक्वल टू, जोड़िए सबको, 2 4 6 6 12 8 20 10 30 और 12, 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42 बटा 7। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड अगर करेंगे तो 7 छक 42, देखिए 6 से कट जाएगा। तो ये देखिए जो अवर्गीकृत आंकड़ा इस प्रकार से दिया हुआ था, इसका मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 6 आ गया। अगर में आसान है तो ये याद रखिएगा कि अगर अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है तब उसका माध्य निकालने का तरीका क्या होगा कि जितना पद है सबको ऊपर में जोड़ दीजिए और नीचे जितना पद है उतना से भाग दीजिए, हो जाएगा। अब आप इस पर एक क्वेश्चन दे देते हैं, इसको आप बना के बताइएगा। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आप करें 8 9 3 6 0 4 5 का माध्य निकालें। अब देखिए ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 1 नंबर पूछ देगा, अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 2 नंबर का पूछ देगा। तो 2 नंबर का अगर पूछेगा तो इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा, और 1 नंबर का पूछेगा तो कहीं पर रफ करके आप अपना इजी ले आइएगा आंसर उसका, ठीक है। अब इसी में देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 14 हो तो x का मान ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 1 नंबर का, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो फिर 2 नंबर का पूछेगा। अब कैसे बनाएंगे तो देखिए
ये आंकड़ा दिया हुआ कैसा आंकड़ा है, अवर्गीकृत के लिए देखिए ये फॉर्मूला कर लेंगे। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, माध्य x बार इक्वल टू पदों का योग। देखिए पद कितना है, तो पद है 12 प्लस 40 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 0 प्लस 10, तो ये योग हो गया बटा पदों का संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कर देंगे। अब देखिए ये जो दिया हुआ माध्य, तो माध्य देखिए 14 दिया हुआ, 14 रख देंगे, तो माध्य 14 रख दीजिए। अब जोड़िए 12 प्लस 40 करेंगे तो 52 और 18 करेंगे तो 70 5 75, 75 और 7 करेंगे तो हो जाएगा 82 और 8 90 और 10 100, तो 100 और प्लस हो जाएगा x बटा 9। अब देखिए इसको हम यहां लाएंगे तो गुना हो जाएगा, तो 14 गुना 9 करेंगे तो 14 नमा 26 और 100 प्लस x। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 126 माइनस 100 कितना जाएगा 26 आ जाएगा। देखिए इसका आंसर। तो अगर देखिए इस प्रकार से आप इतना बनाते हैं तो आपको 2 नंबर पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको हल तो करना ही पड़ेगा ना, तो हल करके ले आइएगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों नंबर का पूछेगा, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का सब्जेक्टिव, इस प्रकार से। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन आप देखिएगा गैस पेपर में, क्वेश्चन बैंक में ऐसा क्वेश्चन निकाल करके, और ये देखिए 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये देखिए 2 टाइप तो हो गया आपका, आप वर्गीकृत में कैसे पूछेगा, या तो दिया हुआ रहेगा कि फलना का माध्य निकाल दीजिए, या तो फिर दिया हुआ रहेगा माध्य इतना है, कोई एक संख्या विलुप्त रहेगा उसका मान निकाल, जैसे यहाँ देखिए x निकालिए, या फिर यहाँ पर ऐसे कर देगा, यहाँ पर खाली स्थान कर देगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि 14 है तो 26 होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आप वर्गीकृत आंकड़ा के लिए। अब वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य हम लोग कैसे निकालेंगे उसको देखें। तो देखिए वर्गीकृत आंकड़ा के लिए माध्य 3 तरीके से निकलता है, ठीक है। इसका 3 फॉर्मूला होगा। पहला फॉर्मूला देखिए क्या होगा, पहला होगा प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि या इसको परोक्ष विधि से भी बोलेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य लिख लेगा मेरे प्यारे बच्चों, माध्य x बार से सूचित करते हैं, तो ये लिख लेगा, देखिए ये एक चिन्ह होगा, इस चिन्ह को आप सिग्मा पढ़ सकते हैं, और बेसिकली ये जो चीज है वो क्या है, समेशन है, ठीक है। इसको समेशन बोलते हैं, समेशन मतलब होता है योग, सम। ये सब देखिए ये जो सिग्मा है ये समेशन को दर्शाता है, ठीक है। सम मतलब योग, तो ये कुल योग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ये कुल योग को। तो ये समेशन पढ़िए भाई, या सिग्मा, ये आप पर डिपेंड करता है क्या पढ़िएगा आप इसको। तो ये सिग्मा हो गया। उसके बाद f इंटू एक्स और बटा n कीजिएगा, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए, ठीक है। क्या बन गया, सिग्मा f x बटा n। अब ये टर्म समझिए, सिग्मा टोटल योगफल, f गुना x, x क्या हो जाएगा वर्ग अंतराल, और f क्या होगा बारंबारता, और n बारंबारता का योगफल होगा। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, जहां n क्या है, तो n मेरे दोस्तों है बारंबारता का कुल योग, ठीक है। और x क्या है, तो x देखिए निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा ना, वर्ग अंतराल को जोड़िए 2 से भाग दीजिए, यानी कि वर्ग अंतराल का योग, वर्ग अंतराल का योग, और उसको 2 से डिवाइड करिए। यहां पर एक फॉर्मूला आप देखिएगा एनसीईआरटी में a प्लस b बाई 2 करके दे दिया है, ठीक है। यानी इसको आप कह सकते हैं कि जैसे देखिए वर्गीकृत आंकड़ा में बता देते हैं, जैसे वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से है 20, तो कैसे निकलेगा, देखिए इसका x कैसे निकलेगा, तो 0 प्लस 10, 10 और बटा 2 करिए 5 निकल जाएगा, 10 प्लस 20, 30 बटा 2 करिए 15 निकल जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे होगा इस पर, जब हम लोग मैथ बनाएंगे ना चैप्टर का, तो आगे इस पर करेंगे चर्चा। तो ये हो गया, देखिए केवल हम लोग फॉर्मूला को देखेंगे, ये एक तरीका हो गया प्रत्यक्ष विधि से। दूसरा देखिए, दूसरा कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से। तो देखिए कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने के लिए अब डायरेक्ट हम लोग x बार लिखेंगे, माध्य नहीं लिखेंगे। x बार का मतलब ही हो गया कि माध्य निकाल रहे हैं, तो x बार इक्वल टू हो जाएगा a प्लस समेशन f, और ये जो x है उसकी जगह पर अब d आएगा बटा n। अब समझिए कि यहां पर ये जो नया चीज आया a क्या है, तो a को बोलेंगे कल्पित माध्य। क्या होता है वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, कल्पित माध्य। उसके बाद d क्या है,
तो डी मेरे प्यारे बच्चों है x माइनस ए। एक्स क्या है? a प्लस बी बाई 2, ठीक है, और a। तो ये हो गया देखिए कल्पित, और n तो बता ही दिया गया है, n क्या है? बारंबारता का कुल योग है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा तरीका देखिए है पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि से अगर x बार निकालना होगा, यानी कि माध्य निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला देखिए, a प्लस समेशन f और d की जगह पर u आ जाएगा बटा n, और गुना हो जाएगा इसमें h से। तो ये फॉर्मूला हो गया कल्पित, सॉरी, पग विचलन विधि से निकालने का। अब इसमें भी टर्म समझ लीजिए, a क्या है? तो a कल्पित माध्य है। u इसमें देखिए क्या आ गया, तो u इक्वल टू हो जाएगा d बटा h, d बटा h, और d क्या है? तो d देखिए x माइनस a है बटा h, और h क्या है? तो h देखिए है वर्ग सीमा। क्या है h? वर्ग सीमा। और वर्ग सीमा क्या होगा? ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, माध्य क्या हो गया? माध्य अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए कैसे निकालेंगे? वर्गीकृत आंकड़ों के लिए कैसे निकालेंगे? अवर्गित में पदों का योग बटा पदों का कुल संख्या, वर्गीकृत में 3 तरीके से, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। तो इसका स्क्रीनशॉट आप फॉर्मूला कर लीजिए, और उसके बाद इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि आपको इस चीजें को और अच्छी तरह से समझा सकें, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए, आपसे एग्जाम में इस प्रकार से पूछ जा सकते हैं। किसी स्कूल की कक्षा 10 के विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में से प्राप्त किए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं, ठीक है। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में। एक तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव हो गया, 2 नंबर का, और एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। देखिए इसमें क्या दिया हो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में कुछ बच्चे जो अंक प्राप्त किए हैं उसका सारणी देखिए तो दिया हुआ है। 10 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी हैं, 20 अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी हैं, 36 अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी, इस प्रकार से और हैं। तो इसका माध्य आपको निकालने के लिए कहा। आप कैसा देखिए आंकड़ा हो गया वर्गीकृत। तो अब इसमें देखिए अगर ऐसा वर्गीकृत आंकड़ा, ऐसा सारणी वाला अगर आ जाता है, तो इसके बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए आपको एक टेबल अलग से तैयार करना है, और इस टेबल में मेरे प्यारे बच्चों 3 कॉलम आप बनाइएगा। एक में लिखिएगा x, यानी कि प्राप्तांक के लिए, फिर f बारंबारता यानी विद्यार्थियों की संख्या के लिए, और एक में f गुना x कीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए x कितने हैं? 10, उसके बाद कितने हैं? 20, उसके बाद कितने हैं? 36, उसके बाद 40, उसके बाद 50, उसके बाद 56, उसके बाद 60। तो ये इस प्रकार से, और एक कॉलम ज्यादा बना लीजिएगा नीचे में, ये हो गया। अब f कितना है? देखिए 1, 3, 3, 4, 3, 2 और 4। अब यहां पर देखिए ये हो गया तैयार। अब गुना करिए f गुना x, तो 10 इकाई 10, 20 गुना 3 तो 20 × 60, 36 गुना 3 करेंगे तो 108, 40 गुना 4 करेंगे तो 160, 50 गुना 3 करेंगे तो 150, 56 गुना 2 करेंगे तो 112, 60 गुना 4 करेंगे तो 240, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो बारंबारता का योग कीजिएगा तो ये 20 आएगा। देखिए 2 1 3 3 6 3 1 4 4 3 7 4 11 11 और 3 14 2 16 4 20 आ गया। उसके बाद अब यहां पर देखिए अगर हम प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य निकालें तो x बार इक्वल टू क्या होता है? समेशन f x बटा n। अब आपको देखिए बताया गया था n क्या है, तो n तो हम लोग निकाल लिए, बारंबारता का योग निकाल लिए, f x यानी f गुना x। और देखिए समेशन लगाने का मतलब हो गया कि योग, तो मतलब क्या है? f और गुना x का कुल योग कीजिए। तो यहां पर देखिए f गुना x क्या हुआ, इसका कुल योग निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर योग निकालेंगे तो 8 और 2 10, बाकी 1 रह जाएगा, फिर 6 1 7, 7 और 6 13, 5 18, 18 19, 19 1 20 और 4 24, 4 बाकी हो जाएगा 2, उसके बाद 2 1 3 4 5 6 और 2 8, 840 आ जाएगा। अब यहां पर कर लेंगे माध्य x बार इक्वल टू 840 बटा n कितना है?
20 को डिवाइड कर दीजिए तो x बार इक्वल टू जाएगा, देखिए 42 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए निकल गया। जो आंकड़ा दिया हुआ, जो सारणी दिया हुआ है, उसके हिसाब से अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको ऐसे बना लीजिएगा। कौन विधि से हम लोग बनाए? इसको हम लोग बना लिए हैं प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, इसी पर और बहुत सारा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी पर देखिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस प्रकार से, दूसरा टाइप का क्वेश्चन। देखिए भी 4 टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बता दिया गया। ठीक है, ये 5वां टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा। निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। और दिया हुआ है, देखिए एक सारणी है, वर्ग अंतराल, उसके बाद नीचे देखिए बारंबारता दिया हुआ है। वर्ग अंतराल देखिए 0 से 100 शुरू हुआ, ये बारंबारता है। 100 से 200 हो गया है, 9 है। उसके बाद 200 से 300, इसका बारंबारता 15 है। 300 से 400, इसका बारंबारता देखिए 12 है। और 400 से 500, इसका 8। अब देखिए ये जो ऐसा सारणी दिया हुआ, बंटन दिया हुआ, इसका माध्य ज्ञात करना। अब इसके पहले वाला जो आप देख रहे थे उसमें केवल एक सरल आंकड़ा था। ये क्या है? वर्गीकृत में सतत आंकड़ा है। देखिए 0 से 100, फिर 100 से 200, 200 से 300। तो ये जो बेसिक चीजें तो आपको शुरू में बता दिया गया था। तो ये देखिए आप सब पकड़ लीजिए, ये क्या है? सतत आंकड़ा है। अब अगर सतत आंकड़ा है तो इसमें आपको देखिए एक अलग से नया कॉलम बनाना पड़ेगा। जो इसके पहले वाला था उससे कुछ अलग कॉलम बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको देखिए वर्ग अंतराल लिख लेना है, वर्ग अंतराल। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है, उसके बाद आपको लिखना है बारंबारता। ठीक, उसके बाद यहां पे x लिखना है और फिर यहां पे f इंटू एक्स। बारंबारता को f से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? f से। तो ये हो गया f से। अब यहां पर देखिएगा ये कॉलम, उसमें देखिए 3 बना था, इसमें 4 बन गया। ठीक है, उसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ था ना, तो उसमें 3 से काम चल गया, f x और f x। इसमें एक नया बढ़ गया, वर्ग अंतराल बढ़ गया। अब देखिए वर्ग अंतराल कितना है प्यारे बच्चों? है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500। ठीक है, उसके बाद चलिए अब बारंबारता भर लीजिए। 6, बारंबारता 9, बारंबारता 15, बारंबारता 12, बारंबारता 8। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए टेक्स्ट निकालने का तरीका आपको देखिए फॉर्मूला बता दिए थे। जो वर्ग अंतराल है उसको जोड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए। 0 प्लस 100, तो 100 और 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 50, मार दीजिए 50। उसके बाद देखिए 100 प्लस 200, 300, मार दीजिए तो 150। अब देखिए 200 प्लस 300, 500, 500 का आधा कीजिए 250। 300 प्लस 400, 300 प्लस 400, 700, 700 का आधा 350। 400 और 500, 900, 900 का आधा कीजिए 450। अब देखिए इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं। 50 प्लस 150, 2 निकाल लीजिएगा, आपको पता चलेगा कितना अंक उसमें जोड़ने के बाद नया x बन रहा है। देखिए 50 में से 150, 100 जुटा, फिर देखिए 100 जुटा 250, फिर 100 जुटा 350, फिर 100 जुटा 450। तो 2 निकालने के बाद आपको वो जो अंतराल है पता चल जाएगा, उसको जोड़ करके आप आगे बढ़ा सकते हैं। या फिर आसान से इसको कर लीजिए, दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे भी करना है कीजिए। अब क्या करना है? f गुना x करना, तो कीजिए 50 गुना 6 करेंगे तो 300, 15 गुना 9 करेंगे तो 15 नमा 35 से तो 1350। फिर 15 गुना 25 कर लीजिए, तो 25 गुना 15 अगर हम लोग करते हैं तो 25 25 25 से और 25, फिर 5 5 2 7 और 3, तो 3750 आ जाएगा। उसके बाद 35 गुना 12 कर लीजिए, 70, 35, 0 तो 12, 4 तो 4200 आ जाएगा। उसके बाद 45 गुना 8 कर लीजिए तो 0, 8 40 के 0, बाकी 4,
5 चौके 32, 4 36 हुए। तो ये आगे देखिए f गुना x, ठीक है। अब इसका हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं बनाने के लिए। तो फॉर्मूला देखिए क्या लगेगा, फॉर्मूला देखिए होता है माध्य x बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स बटा n। अब यहां पर देखिए x बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स, यानी ये जो एफ एक्स है इस सबको जोड़िए। तो जोड़ते हैं, अगर यहां पर देखिए अगर हम जोड़ते हैं तो 0, ठीक, उसके बाद 0 प्लस 5 प्लस 5 10, तो फिर से 0 बाकी 1 रह जाएगा। 4 3 7, 7 14 2 16, 16 और 6 22 के 2 बाकी रह जाएगा 2, 3 3 6 4 10 और 3 13, तो इतना आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स। तो 1 3 2 और 00 बटा n क्या है, n है बारंबारता का कुल योग। बारंबारता कौन है, देखिए आप इसको जोड़िए। तो अगर इसको जोड़ते हैं तो 6 9 15 15 30, 30 और 20 50, तो ये आ गया 50। 0 से 0 कट गया, आप डिवाइड कर लीजिए। तो x बार इक्वल टू देखिए अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10, 32, 6 पचे 30 और 5 चौके 20, तो 264। ये देखिए जो बंटन दिया हुआ उसका माध्य निकल जाएगा। तो देखिए माध्य निकालने का 5 तरीका, 5 तरीके का आपको क्वेश्चन पूछेगा और 5 तरीका आपको बता दिया गया। वर्गीकृत का, फिर सॉरी अवर्गीकृत का, फिर वर्गीकृत में भी सरल का, वर्ग अंतराल का, वर्ग अंतराल में भी अगर इस तरह इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा उसका, या फिर एक्स गायब रहेगा। तो इस टाइप से आपका जो 4-5 टाइप का जो क्वेश्चन माध्य में पूछेगा वो टोटल हो गया। नेक्स्ट डे दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे 14.1 एनसीईआरटी बुक के मैथ को। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।